नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP स्टडी हब में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से यण संधि के तहत हम शब्दों का निर्माण करते हैं और किस प्रकार से हम जब कोई शब्द हमें दिया जाता है तो उसकी पहचान हम कर जाते हैं कि वो यण संधि से बना हुआ है। हमने उस शब्द को दो भागों में तोड़ना भी सीखा था। कुल मिलाकर मैं बात करूं, हमने री स्वर तक जितने भी जो स्वर आ रहे थे एक क्रम में, उनका अन्य सभी स्वरों के साथ योग करना सीख लिया था। बाकी जो बचे शेष अन्य स्वर किस प्रकार से अन्य स्वरों के साथ योग करते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अयादि स्वर संधि की बात कहूँ तो मैंने परिभाषा यहाँ पर लिखी है कि यदि ए, ऐ, ओ और औ के बाद किसी भी स्वर का योग हो तो ये क्रमशः अए, आए, अब और आप में बदल जाते हैं। अर्थात अगर कहीं पर प्रथम पद का आखिरी वर्ण आपको ए मिले और आखिरी पद का प्रथम वर्ण अन्य स्वर मिले तो ये योग करके अय बन जाता है और यहाँ पर अन्य स्वर की मात्रा आ जाती है। मतलब अन्य जो स्वर यहाँ पर लगा होता है उसकी मात्रा आ जाती है और वो मात्रा यहाँ अय के साथ जाती है। अय को जो ये स्वर रहित य है इसे यहाँ से मात्रा आकर के पूरा रूप दे देती है। अर्थात अगर मैं बात करूँ ए योग अ कहीं पर हो रहा है तो उसका जो योग क्या आएगा, उसका योग आएगा ए बदलेगा अय में। और अ आपको मैंने बताया हुआ है कि उदासीन स्वर होता है। उदासीन स्वर सिर्फ स्वर दे जाता है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो कुल मिलाकर बात करूं तो ये अय बन जाएगा। ठीक वैसे ही मित्रों, ए का योग अगर आ के साथ हो रहा है तो क्या बनेगा? ए अय में बदलेगा और आ की मात्रा ये रहेगी और ये आ की मात्रा जब इसके साथ जुड़ेगी तो ये कुल मिलाकर के योग ये रहेगा। ठीक, एक उदाहरण लेते हैं इसका। एक उदाहरण मैं लेता हूँ, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये उदाहरण है, हमें दो पद दिए हुए हैं और इन दो पदों को जोड़ करके हमने एक शब्द का निर्माण करना है। यहां पर बात लगती है प्रथम पद का आखिरी वर्ण देखें हम। प्रथम पद का आखिरी वर्ण अगर हम देखें च योग ए से बना होगा। सर यहाँ पर ए की मात्रा यहाँ पर थी तो मैंने यहाँ पर ए वर्ण को लगाया। दो मात्राएं होती तो मैं ऐ वर्ण को लगाता। ठीक है, तो ठीक वैसे ही ये स्वर रहित हो चुका है। च वहाँ रहा, ए यहाँ आया, आखिरी पद का प्रथम वर्ण अ है। इन दोनों का योग अयादि स्वर संधि के तहत बात कर रहे हैं तो ये अय में बदल जाता है, ये अ बन जाता है और इनका योग बन करके अय हो रहा है। ये स्वर रहित व्यंजन के ठीक बाद स्वर लगा हुआ है। स्वर रहित व्यंजन के ठीक बाद स्वर लगा हुआ है तो ये अय बन गया। ठीक है, अब प्रथम पद का आखिरी वर्ण यहाँ पर च है। इसका योग करेंगे, यहाँ पर इसका योग करेंगे, इन दो का योग करने से अय आया। इतना करने के बाद आपने कुछ नहीं करना है। ध्यान रहे आपके पास यहाँ पर एक अन्य वर्ण व्यंजन है जो भी स्वर रहित है और उसके ठीक बाद क्या लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है। ये स्वर रहित वर्ण व्यंजन
इससे स्वर मांगेगा और ये इसे अपना स्वर दे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये उदासीन स्वर है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसे स्वर देगा तो ये पूर्ण च हो जाएगा। इन दो को मिलाकर के च बना। उसके बाद यहाँ पर एक अन्य व्यंजन है, य है और न है, ये चयन हो जाएगा। ठीक है, ये हमने प्रथम उदाहरण लिया। उसके बाद ठीक ऐसे ही आपने ऐ का योग करते हुए भी जब आप करेंगे तो आपके पास किस प्रकार का विकार उत्पन्न होगा उसके बारे में भी हम अभी जानेंगे। ठीक है, ऐ अगर स्वर रहता है उसका अन्य स्वर के साथ योग होता है। ध्यान रहे, ऐ की जब मैं बात कर रहा हूँ ये प्रथम पद का आखिरी वर्ण रहना चाहिए। प्रथम पद का आखिरी वर्ण अगर ऐ है और आखिरी पद का अन्य, अगर मैं आखिरी पद का प्रथम वर्ण की बात कर रहा हूँ वो अन्य कोई भी स्वर है, ठीक है, तो उसका जो योग रहेगा वो अयादि स्वर संधि के तहत आएगा। तो मित्रों ये अ जो है, ये ए है, ये आए में बदलेगा और अन्य स्वर की मात्रा लगेगी। अन्य स्वर की मात्रा ये कुल मिलाकर के योग कर जाएंगे यहाँ पर, अर्थात ऐ योग अ होगा वो आए, इसे अपना स्वर दे जाएगा और आए बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ऐ आ के तहत करेगा तो ये मात्रा आ जाएगी और ये यहाँ पर लगेगा, आया हो जाएगा। उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं इसका। नई योग अक। प्रथम पद का आखिरी वर्ण आपने पहचानना है। नए से अगर आप ऐ के स्वर को अलग कर जाएंगे ये स्वर रहित व्यंजन हो जाएगा, यहाँ ऐ आ जाएगा बाहर। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा न ऐ और आखिरी पद का प्रथम वर्ण आपने ये निकाला। इन दो का योग अभी अभी हमने सीखा है, क्या बनेगा? ये आए में बदल जाता है, ये अ है। इनका योग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ देखिए स्वर रहित व्यंजन के बाद, स्वर रहित व्यंजन के बाद क्या दिया हुआ है? आपके पास एक स्वर है तो वो स्वर इस स्वर रहित व्यंजन को अपना स्वर दे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास उदासीन स्वर था, उदासीन स्वर की मात्रा नहीं होती है, ये सिर्फ स्वर दे जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ये आए बन गया। अब कुछ नहीं करना है, जैसे ही ये बन जाता है आपके पास आप इनको जोड़ दीजिएगा। पर जोड़ने से पहले इस बात का यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये स्वर रहित व्यंजन है, इसके ठीक बाद ये आना है और ये इसके बाद जब ठीक बाद ये आ रहा है, ठीक बाद ये आ रहा है, तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास स्वर है, ये स्वर रहित व्यंजन है, तो ये इसे अपना स्वर दे जाएगा, स्वर दे जाएगा। पर ये उदासीन स्वर नहीं है, इसके पास मात्रा भी है। मात्रा क्या रहती है? आ की। तो ये कहता है कि ठीक है तू स्वर तो ले जा मगर मेरी निशानी भी ले जा। ठीक है, तो ये निशानी दे जाता है और ये निशानी के तौर पर मात्रा दे जाती है। यहाँ से आ की मात्रा न के साथ लग जाती है और बाकी वैसे का वैसा और नायक बन जाता है, नायक बन जाता है। और यही हमारे पास कुल मिलाकर के नई योग अक का योग जब होगा तो नायक बन जाएगा। अन्य उदाहरण जो रहते हैं उन्हें आप खुद से भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप, उन्हें आपको करने में दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं व्यंजन संधि को पढ़ाने से पहले, क्योंकि व्यंजन संधि में वर्ण विचार का बहुत महत्व रहता है, अल्प प्राण कौन से हैं, महाप्राण वाले कौन से वर्ण रहते हैं, उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। व्यंजन संधि को मैं कराऊं उससे पहले मैं वर्ण विचार की एक सीरीज़ लाऊंगा, लेकिन वर्ण विचार की सीरीज़ भी मित्रों मैं तभी लाऊंगा, अभी तक की जो हमारी जो ये एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसकी जो 8 वीडियोज़ आ चुकी है, पहली वीडियो के बाद निरंतर आपका ऐसा नहीं है कि प्यार तो नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें आपने कटौती कर दी है। तो हमने एक रखा हुआ है टारगेट, जैसे ही आप हमारी वीडियोज़ पर
500 से ऊपर व्यूज़ दे जाएंगे, बहुत कम रखा हुआ है मित्रों हमने, 500 के ऊपर व्यूज़ रखेंगे और साथ में 100 कर लाइक हर वीडियो के ऊपर अगर आ जाते हैं तो ठीक वैसे ही मैं हिंदी को फिर से शुरू कर दूंगा, हिंदी को वहीं से आगे शुरू कर दूंगा, वर्ण विचार की वीडियो लाऊंगा और वर्ण विचार की वीडियोज़ के बाद व्यंजन संधि विसर्ग संधि को भी पढ़ाऊंगा। एक और बात मित्रों मैं यहीं पर आज इसी वीडियो में बताता हूँ, बहुत जल्द जनरल नॉलेज की भी हम एक वीडियो सीरीज़ ला रहे हैं, ठीक है, इतिहास विषय की भी एक वीडियो सीरीज़ ला रहे हैं। बहुत खूबसूरत सफ़र होने वाला है, बस प्यार देते रहिएगा, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी और हम अपना प्यार आपको दुगना आप तक पहुंचाएंगे और अलग ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे, एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। आप हमें लाइक शेयर और कमेंट के तहत ऊर्जा देते रहे और हम यहाँ से आपको नई सी नई वीडियो सीरीज़ ला करके आप तक रोचक से रोचक जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पहुँचे तो कोई बात नहीं, अगला जो वर्ण रहता है हमारे पास वो रहता है, अगर प्रथम पद का आखिरी वर्ण ये रहे और आखिरी पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर रह जाए, कोई स्वर रह जाए, कोई भी स्वर, तो ये क्या बन जाएगा, ये अब में बदल जाता है और कोई स्वर रहता है तो स्वर की मात्रा आ जाती है, स्वर की मात्रा आ जाती है और उसी हिसाब से यहाँ पर परिवर्तन होते रहेंगे। अ लगा होगा तो अब हो जाएगा, आ लगा होगा अबा हो जाएगा, दीर्घ ई लगा होगा अभी हो जाएगा, लघु ई लगा होगा अभी हो जाएगा, दीर्घ उ लगा होगा अबू हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर विकार उत्पन्न होते रहेंगे स्वर के आधार पर। इसका भी एक उदाहरण लेते हैं, इसका भी एक उदाहरण लेते हैं। छोड़ेंगे कुछ नहीं मित्रों, छोड़ेंगे हम कुछ भी नहीं, बस आप प्यार देते रहिए, हम अच्छी से अच्छी वीडियो सीरीज़ आपके साथ साझा करते रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और यहाँ पर फिलहाल उदाहरण के तहत हम अयादि स्वर संधि को समझते हैं, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं, बहुत ही सरल उदाहरण ले रहा हूँ। अभी इसके बारे में अयादि स्वर संधि के बारे में मैं कुछ रोचक जानकारियाँ आपको दूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है सर, इसमें बिल्कुल वैसा ही होता है और मज़ा आने वाला है। वह योग अन अगर कहीं पर है तो इसका योग बताइए क्या होगा, क्या रहेगा। तो कुछ नहीं करना है मित्रों, आपने कुछ नहीं करना है। प्रथम पद का आखिरी वर्ण पहचान में आ रहा है, अब आपको ओ है, आखिरी पद का प्रथम वर्ण अ है और ये विकार के रूप में अब हो जाता है। बहुत सरल अयादि संधि है और ये अ है, उदासीन स्वर है, इसकी मात्रा नहीं होती है, सिर्फ स्वर दे जाता है क्योंकि स्वर रहित व्यंजन था, ये आएगा। यहाँ पर भी स्वर है, इससे पहले स्वर रहित व्यंजन है तो ये स्वर दे जाएगा, ये पूर्ण हो जाएगा और ये भवन हो जाएगा, ठीक है। एक आखिरी जो उदाहरण रहता है, इसका आखिरी जो स्वर रहता है कि अगर ये प्रथम पद के आखिरी में आए तो क्या रहेगा, कुछ नहीं करना है। अगर औ रहे कहीं पर, कोई भी स्वर लगा हो, औ आपके पास बदल जाएगा आव में और कोई भी स्वर है उस स्वर की मात्रा आ जाएगी, स्वर की मात्रा आ जाएगी, मात्रा आ जाएगी तो वो योग कर जाएगी। उसी आधार पर यहाँ पर ये स्वर रहित व्यंजन स्वर युक्त हो जाएगा उस मात्रा के लगने के साथ ही, और इसी का योग हमारे पास औ प्लस कोई भी स्वर आ जाए उसमें आ जाएगा, ठीक है। उदाहरण आता है, मैं एक उदाहरण लेता हूँ। भव अक, दो मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर भी आपने क्या कर जाना है, आव कर जाना है। कैसे आव आया इसे भी तो देखिए, क्योंकि मैंने क्या किया, प्रथम पद का आखिरी वर्ण जब मैंने यहाँ से हटाया ये भ रहा, बाहर औ आया, वही किया हुआ है मैंने, ठीक है। इसे यहाँ पर लिख लीजिए आप। और ये आप में बदला, यहाँ अ है, ये क वैसे का वैसा रखा। अब
ये तो आप बन गया। उक कर दीजिएगा मित्रों, यहाँ पर उक कर दीजिएगा तो ही ये जो शब्द निर्माण में करने वाला हूँ वो रहेगा। होता है बीच में उदाहरण में ऐसे ही अपने हिसाब से उठा रहा हूँ, तो माफ़ करिएगा मित्रों। अगर किसी ने नोट्स बना रहा है तो ठीक है, उक करेंगे आप, ये क्या बन जाएगा आपके पास, इसकी मात्रा इसके साथ लगेगी तो ये हो जाएगा, और ये वैसे का वैसा रहेगा, ये क रहेगा। अब स्वर रहित व्यंजन, स्वर लगा हुआ है, क्या बन गया, स्वर आ गया, इसके साथ मात्रा आ गई, और बचा क्या, ये रहा, ये बन गया भावुक। ये हमने इसमें पढ़ा। एक उदाहरण और देता हूं आपको। इसे कैसे करोगे आप, इसे कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, प्रथम पद का आखिरी वर्ण बाहर निकाल दो। ए आया, यहाँ आ आया, ये ए किस में बदलता है, सर पता तो है, ए में बदलता है, तो क्या कर रहे हो, कर दो यार। ठीक है, अब क्या होगा, ये ए बन गया, ये यहाँ पर जो है क्या हो गया, प्रथम पद का, यहाँ पर देखिए ये स्वर रहित व्यंजन है, यहाँ स्वर लगा हुआ है, ये पूर्ण जय हो गया, ये य आ गया, जय ही जय हो गई, जय ही जय हो गई। ये हमने किस में पढ़ा, फिलहाल हमने पढ़ा इसको अयाद ईश्वर संधि में, अयाद ईश्वर संधि में हमने इसे पढ़ा। अब प्रश्न उठता है कि सर जोड़ना तो सीख गए, तोड़ेंगे कैसे और पहचान कैसे होगी। बहुत सरल है आपके पास पहचान करना। पहचान के तौर पर मैं बता रहा हूं, लिखिए, नोट कीजिए। पहचान क्या रहेगी, अगर कहीं पर शब्द में य वर्ण दिखे, व वर्ण दिखे, हाँ उसके साथ मात्रा जो रहेगी, स्वर कोई भी जुड़ा हो सकता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसी की बात मैं बता रहा हूँ आपके साथ। इसके य के साथ कोई भी आ का स्वर जुड़ा हो सकता है, ऊ का स्वर जुड़ा हो सकता है, वैसे ही इस व के साथ भी कोई भी स्वर जुड़ा हो सकता है। अगर ये मिले और ठीक इनसे पहले वाला वर्ण अगर आपको आधा ना मिले, इनसे पहले वाला वर्ण अगर आपको आधा ना मिले, और इससे भी गजब की बात मैं बता दूं, अगर वो वर्ण व्यंजन की बात कर रहा हूं, मैं वर्ण व्यंजन की बात कर रहा हूं, और वो वहां पर इनसे ठीक वाला जो वर्ण जुड़ा हुआ है, वर्ण की बात कर रहा हूं मैं, व्यंजन में जो स्वर जुड़ा हुआ है, वो स्वर अगर अ है, आ है, ठीक है, इससे पहले वाला, इस व और य से पहले वाला जो वर्ण व्यंजन है, उसमें अगर ए स्वर या आ स्वर जुड़ा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर अयाद ईश्वर संधि हुई है। उदाहरण लेता हूं मित्रों। पवन। अब क्या करोगे आप, पवन की बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो पहचान देखो, तोड़ने के नियम में अभी बता दूंगा, अभी के अभी तोड़ना सीखोगे आप, ठीक है। वह वर्ण दिख रहा है, हाँ जी सर दिख रहा है, ये एक पहचान तो हो गई, सर वो तो दिखा। अब मैंने कहा इससे पहले वाला जो व्यंजन है, वर्ण व्यंजन है, उसमें देखिए ए या आ का स्वर है या नहीं। इससे पहले वाला वर्ण व्यंजन प है, प को खोल करके देखो, प योग अ, तो मतलब पहले वाले उसमें ए का स्वर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ए का स्वर लगा हुआ है। बस उस स्वर को पहले वाले वर्ण व्यंजन से आपने क्या कर देना है, ए का स्वर या आ का स्वर लगा, यहाँ पर पहचान हमें हो चुकी है कि ये अयाद ईश्वर संधि हुई है यहाँ पर। तो बस पहला स्टेप क्या करना है आपने,
पहले सोपान में कुछ नहीं करना है आपने, यहाँ से आपने अलग किया था क्या, अ, ठीक जो व पहचान के तौर पर व या य मिले उससे पहले वाले वर्ण में जो आपके पास स्वर जुड़ा हुआ है ए या अ, ए या आ, उसे बाहर कर दो। मतलब हमने इसे स्वर रहित कर दिया। यहाँ बाहर क्या निकला, अ निकला, उसके आगे व लगा हुआ है, व न, ठीक है। इस व के बाद वाले को भी अलग कर दो। दूसरा जो, ठीक है, इतना कर दिया, दूसरे में ये कर दो कि इस व से वाद वाले को भी आप अलग लिख लो, ठीक है। ये न हमने अलग से रख लिया, तो बीच में क्या बचा, यहाँ से तो अ निकला, इधर क्या बचा था, व बचा। इन दो को जोड़ो, क्या बनता है, अब ये अव किससे बनता है, नियम देखिए किससे बनता है। आपके पास बनता है ये ओ, और यहाँ पर अवा होता तो आ आता, अभी होता तो ई आता, लेकिन यहाँ पर वो है, कोई मात्रा नहीं है। उदासीन स्वर कौन सा है, सिर्फ एक ही है, क्या आएगा यहाँ पर, अ आएगा, ठीक है। हमने इसको इस रूप में तोड़ दिया। जैसे ही इस रूप में तोड़ा, प्रथम वाला प्रथम के साथ, आखिरी वाला आखिरी के साथ, काम खत्म। ये स्वर रहित व्यंजन, यहाँ ओ है, इसको स्वर दे जाएगा। ओ की मात्रा ये रहती है, तो सर पता है ना हमें। अब क्यों बता रहे हैं आप, बिल्कुल मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आप तो प्रो हो चुके हैं, ये पो हो चुका है, और ये आखिरी वाला आखिरी के साथ प्रथम में जुड़ा, अन हो चुका है, बस खत्म, फिनिश। समझ में आया? एक और करते हैं, मज़ा आ रहा है सर, मज़ा। वीडियो को लाइक और शेयर करने में हमें भी प्रदान किया करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। एक उदाहरण लेते हैं, ये मज़ा हिंदुस्तान तो छोड़िए, हिमाचल के हर एक छात्र के पास पहुँचे तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। आप सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे प्रचार प्रसार करो थोड़ा सा। हम भी एक अच्छी सी अच्छी वीडियो सीरीज़ लेके के आएंगे, मैंने प्रॉमिस किया हुआ आपके साथ। उदाहरण लेते हैं, चलो ऐसे लेते हैं। अभी हमने पवन कर दिया, वो पावन कर जाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर पावन है, पहचान देखिए मित्रों, मैंने क्या कहा है आपके साथ। सर वह देखने, व या य में देखने के लिए कहा था, मिल गया। उससे ठीक पहले वाले के साथ अगर अ या आ का स्वर जुड़ा हुआ है तो ही करना है। ए या आ का स्वर, देखिए इससे पहले वाला अगर वर्ण व्यंजन कहूँ तो पा लगा हुआ है, आ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ से इसे अलग कर दो, स्वर रहित कर दो। हाँ सर आ रहा है, बिल्कुल कर दो। क्या करना है, इसको ऐसे लिखा, यहाँ से आ आया, आ बाहर आया, जैसे ही वो बाहर आ जाता है इन दो को इकट्ठा लिख लो, इकट्ठा लिख लिया सर। बाकी जो इसके बाद वाला बचता है उसको भी साइड में लिखो। अब ये आब किससे बनता है, बताया हुआ है ना सर, उसी से बनता है। हाँ बिल्कुल बताओ किससे बनता है ठीक, बिल्कुल इसी से बनता है, क्या बात है। औ योग अ से, ये अ क्यों ले रहा हूं मैं मित्रों, यहां पर देखिए वह के साथ कोई स्वर नहीं, स्वर जो लगा हुआ है वो अस्वर लगा हुआ है। अगर कोई मात्रा वाला स्वर लगा होता तो मैं उसी मात्रा के आधार पर यहां पर उसको वर्ण रूप दे देता, ठीक है। औ से बनता है हमारे पास, औ से बनता है ये, देख करके भी देख सकते हो आप, इसका अ रहा तो कुल मिलाकर के आप बन रहा है, आप बन रहा। हाँ सर यही बनता है, तो ठीक है ना, आपने जो तोड़ा वो सही तोड़ा, इस रूप में तोड़ो इसे। बिल्कुल सर तोड़ दिया। आगे अ रहा, अब तो कुछ नहीं करना है, पहले वाला पहले के साथ जोड़ना है। अब जोड़ना है तो सर ये स्वर रहित व्यंजन था, हाँ इसकी मात्रा ये रहती है, पौ योग अन, क्या बनता है, पावन, ठीक है। ऐसे ही
गायन का कर दीजिए, गायक का कर दीजिए। इन्हें आपने खुद से करना है, अन्य बहुत सारे उदाहरण आपने खुद से करने हैं। अब इतना कराने के बाद केमिस्ट्री में अक्सर होता है कि पूरा पढ़ने के बाद ऐसा होता है कि हम एक्सेप्शन की बात करते हैं, अपवाद की बात करते हैं। अभी मैं भी बताऊंगा कि अभी तक जो हमने पढ़ा तो ये गजब का काम हुआ कुछ नहीं है इसमें। प्रथम वीडियो में मैंने बताया था कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, और याद रखना मित्रों, अधिकांशतः की बात अगर मैं कहूँ, अयादी संधि में रूढ़ शब्दों का ही निर्माण होता है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं उसके लिए आपको मेरी पहली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने बताया है कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ठीक है, उसके तहत अगली बात मैं कहूँ तो ये अयादी स्वर संधि की बात कर रहे हैं। इनसे जो शब्द बनते हैं उन्हें हम हिंदी में संधि युक्त शब्द नहीं मानते हैं। ये संस्कृत से उठाए गए शब्द हैं, इनका मूल जो इनका रहता है वो संस्कृत का रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, संस्कृत हिंदी की मूल भाषा है। ये तो आपने वर्ण विचार से पहले वाले जो वहाँ पर हिंदी को जब शुरू किया था पढ़ना, आपने वहाँ पर पढ़ा होगा, संस्कृत हिंदी की मूल भाषा है। और मूल भाषा के शब्द जब व्यवहार में हिंदी में भी लाए जाने लगे, तो जब ये व्यवहार में लाए जाने लगे, काफ़ी प्रचलन में आए, तो इसके लिए हिंदी को कुछ तो करना पड़ा था। इसीलिए इनके लिए ही अयादी संधि का क्या किया, वहाँ से इनका निर्माण किया। खास तौर पर बात करें तो उनके दो जो पद रहते हैं वो रूढ़ शब्द के तहत भी रहते हैं। ज़्यादातर क्या रहता है, पहला जो रहता है तत्सम रहता है, तत्सम जो पद रहता है, तत्सम शब्द रहता है। आखिर में अधिकांश तो प्रत्यय आता है। तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द क्या होते हैं, इनके बारे में हम तभी पढ़ेंगे। मैंने कहा एक टारगेट दिया हुआ है कि हमारी वीडियो सीरीज़ को एक कम से कम रखा हुआ है 500 व्यूज़ हर वीडियो में दे दो आप, और 100 कर लाइक हर वीडियो में दे दो। और ऐसा नहीं है कि हम लाइक या फिर व्यूज़ के पीछे भाग रहे हैं, उसके भूखे हैं, या फिर कोई भूख उससे हमारी मिट जाएगी। नहीं, एक प्यार रहता है, आपका प्यार हम तक पहुँचे। हमें लगता है कि नहीं, जैसे पिछली वीडियो में किसी ने प्रश्न पूछे थे, अच्छा लगा और मैंने उसके अगली वाली वीडियो में उनका जवाब भी दिया, तो ठीक वैसे ही आप लोग हमें प्यार देते रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे हमें उतनी प्रेरणा मिलती रहेगी, और हम और भी अच्छे तरीके से कार्य करते रहेंगे। मानते हैं हम हमारे पास साधनों का अभाव है, और ये साधनों का अभाव इस वजह से भी, थोड़ा लॉकडाउन की वजह से भी है, लेकिन फिर भी हम क्वालिटी लाने की कोशिश धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन कंटेंट में मित्रों हमारे कोई कमी नहीं है, कंटेंट हम बहुत अच्छा दे रहे हैं आपको। हाँ, कभी ब्लैक बोर्ड की समस्या, कभी लाइटिंग की समस्या ये रहेगी, थोड़ी धीरे धीरे हम इसे भी डेवलप कर रहे हैं। ये तभी होता रहेगा जब आप लोग हमें प्यार देते रहेंगे। मेरी आपसे फिर से एक बार गुजारिश है कि आप अपने घरों में रहिए, अपनों के बीच में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल के में हमारी वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तीनों जो हमारे पास सोशल मीडिया के हैंडल की बात कर रहा हूँ, फेसबुक की बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, टेलीग्राम की बात कर रहा हूँ, हमने वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर हम अयादी स्वर संधि तक के पड़ाव को ख़त्म कर जाते हैं। वर्ण विचार की वीडियो और व्यंजन संधि की वीडियो तभी लाऊंगा जब आप उस टारगेट को पूरा कर देंगे। 100 लाइक पर वीडियो पर और 500 व्यूज़ की बात मैंने कही है, कोई ज़्यादा काम नहीं दिया हुआ है। बस इतना जैसे हो जाएगा तो मैं बहुत ही अच्छे से अच्छे तरीके से वर्ण विचार की वीडियो आपके बीच में लाऊंगा। और उसके ठीक बाद वर्ण विचार में व्यंजन संधि से पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका लॉजिक मैंने बताया कि अल्प प्राण महाप्राण की बात हमें पता होनी चाहिए। और उसके बाद व्यंजन संधि को भी पढ़ाऊँगा, विसर्ग संधि को भी पढ़ाऊँगा, और एक और वीडियो सीरीज़ आने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है, धमाका होने वाला है। आप चैनल में बनते रहिए, आपका प्यार हमें मिलता रहे। नमस्कार।